तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास समय की कमी है, जो कि वर्किंग एस्पिरेंट है, जो कि फीमेल्स हैं, ऊपर से वर्किंग भी है, उन लोगों के लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। 67 प्रीलिम्स के लिए जो लोग अभी अभी शुरू कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जिनके पास लगता है कि एनफ टाइम है, जैसे कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे, सेकंड ईयर के होंगे, थर्ड ईयर के होंगे, या फिर 68 बीपीएससी प्रीलिम्स देंगे, 69 देंगे, उनके लिए है। ठीक है, और मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि एनसीईआरटी बुक्स फॉर बीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन। एनसीईआरटी की कौन कौन सी बुक है जो कि आपको पढ़नी चाहिए और पढ़नी ही चाहिए प्रीलिम्स और मेंस के लिए। लेकिन एक बार फिर से, ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो कि 67 बीपीएससी को ही दे रहे हैं और अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल नए कैंडिडेट के लिए ये वीडियो नहीं है। जैसा कि मैंने बुक लिस्ट में आपको बताया था, लुसेंट की किताब और स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, वो सारी बुक को आप फॉलो कर लेंगे। प्लेलिस्ट में मैंने अलग से बुक लिस्ट वाली वीडियो डाल दी है, वहां पर जाकर के आप उसको चेक कर सकते हैं। और जो बुक लिस्ट मैंने रिकमेंड की है वो आप उसी को फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज किसी दूसरे को फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले अगर बीपीएससी में बात करूं सब्जेक्ट की बात में, तो एक सब्जेक्ट होता है आपका हिस्ट्री, ठीक है, दूसरा होता है आपका जियोग्राफी, तीसरा होता है आपका पॉलिटी, चौथा होता है इकोनॉमिक्स, है ना, और फिर पांचवा होता है साइंस एंड टेक। तो इसी के बारे में हम लोग एनसीईआरटी में देखेंगे। तो हिस्ट्री में आप जैसा कि जानते हैं, सबसे पहला पार्ट क्या आता है, एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास। तो इसको कैसे पढ़ सकते हैं, क्लास 11th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी आती है, आर.एस. शर्मा के द्वारा लिखी गई। ठीक है, ये आपको अमेजन पे अवेलेबल होगा, पटना में भी आपको ये मिल जाएगा, और जो जहां पर भी है वहां पर भी इजीली आपको मिल जाएगा। ओल्ड एनसीईआरटी बाय आर.एस. शर्मा, हिंदी में भी आती है, अंग्रेजी में भी आती है। इसको आप पढ़ लेंगे। खास करके इसमें कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, मगध, मौर्य, फिर आपका गुप्ता, उसके बाद जो है चोला, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सारे चैप्टर आप इसमें खास करके अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। उसके अलावा बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सारे चैप्टर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि मेंस में आप इसकी मदद नहीं ले सकते। मेंस में इसकी मदद आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। थोड़ा बहुत कहीं से हिंट अगर मिल जाता है तो अलग बात है, लेकिन मेंस में इससे मदद आपको नहीं मिलेगी। ये टोटली आपकी प्रीलिम्स के लिए ही है। जिनके पास टाइम की कमी बिल्कुल भी नहीं है, अभी उनके पास 24 घंटे प्रिपरेशन के लिए, वो इसको अभी से फॉलो कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए जो चैप्टर मैंने बताई, सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य समाज, मगध समाज, गुप्ता साम्राज्य, चोला साम्राज्य, ये आप इससे कवर कर सकते हैं। प्लस लुसेंट की बुक को आपको इतने अच्छे तरीके से पढ़ना है, या क्राउन पब्लिकेशन की बुक को इतने अच्छे तरीके से पढ़ना है कि उसी से आपका काम हो जाएगा और वो एनफ है। लेकिन ये भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बिल्कुल नए कैंडिडेट को एनसीईआरटी से शुरू करने पे उनकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी और इससे वो शुरू कर सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी, जो कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में है, जो कि 68, 69, 17 बीपीएससी को देंगे। ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए क्लास 11th की ओल्ड एनसीईआरटी बाय आर.एस. शर्मा। मध्यकालीन भारतीय इतिहास, इसके लिए भी जो है देखिए करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें से दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, ये दो चैप्टर, साथ में विजयनगर साम्राज्य, साथ में बहमनी साम्राज्य, ये आप इससे अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, लुसेंट में जितना दिया हुआ है वो काफी एनफ है बीपीएससी के लिए। लेकिन जिनको की कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते, लेकिन जिनको भी फैक्ट याद करने में प्रॉब्लम आती है, लुसेंट की बुक को पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, वो पहले इससे एक बार पढ़ सकते हैं, लेकिन अपने टाइम को देख करके। बार बार मैं बोल रहा हूं, अपने टाइम को देख करके आपको बुक लिस्ट को सिलेक्ट करना है। नहीं तो घटना चक्र, लुसेंट, क्राउन पब्लिकेशन भी काफी है, उससे भी प्रीलिम्स निकालते हैं कई सारे लोग। ठीक है, तो जिनके पास टाइम की बिल्कुल कमी नहीं है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के लिए इससे बढ़िया किताब पूरे इंडिया में नहीं है। ठीक है, वो चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, समझ गए। तो इससे मिडिवल हिस्ट्री में क्या है, क्लास 11th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी बाय सतीश चंद्रा। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने बताया था आपको कि एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिपिन चंद्रा की बुक आती है, स्पेक्ट्रम की बुक आती है, मोर देन एनफ है। लुसेंट की बुक आती है, उससे आपको रिवाइज कर लेना है उसको, लेकिन स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा की बुक जो है वो मोर देन एनफ है। लेकिन जिनको एनसीईआरटी से समझ में आता है, वो क्लास 12th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी आती है बाय बिपिन चंद्रा। ठीक है, इन्हीं ने किताब भी लिखा था बिपिन चंद्रा का। तो जिनको भी एनसीईआरटी पढ़नी है, वो क्लास 12th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी बाय बिपिन चंद्रा वो पढ़ सकते हैं। देखिए, पॉलिटी के लिए ना, जिनको की पॉलिटी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, जिनको पॉलिटी बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, जो अभी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में है, अगले बार का प्रीलिम्स देंगे, वो क्या कर सकते हैं, 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ करके अपने अंडरस्टैंडिंग को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, वैसे बीपीएससी के लिए इतना जरूरत नहीं है। एम लक्ष्मीकांत की बुक जो है यूपीएससी और बीपीएससी के लिए मोर देन एनफ है, उससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी बनेगी। ठीक है, पतली पतली बुक आती है, आराम से पढ़ सकते हैं। बीपीएससी मेंस के लिए ये काफी ज्यादा यूजफुल है आपका।
क्लास 11th क्लास की न्यू एनसीईआरटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, मेंस में आपकी नोट्स मेकिंग में काफ़ी हेल्प करेगी, प्रीलिम्स में भी हेल्प कर सकती है, लेकिन सिर्फ प्रीलिम्स इसके भरोसे आप मत रहिएगा, मैं सजेस्ट करता हूँ। जियोग्राफी के लिए देखिए, ज्योग्राफी के लिए मैंने बुक लिस्ट वाले में भी बताई थी कि क्लास 11th और क्लास 12th की जो ज्योग्राफी आती है एनसीईआरटी की, वो काफ़ी है, और इसमें ओल्ड नहीं न्यू ही पढ़नी है, क्योंकि न्यू में पिक्चर के साथ में अच्छी तरह से इसको समझाया गया है, समझ गए। लेकिन ज्योग्राफी में भी आप क्या कर सकते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए 6 to 12th क्लास की एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। ये उनके लिए है जो कि अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं है ज्योग्राफी के बारे में, वो इससे स्टार्ट कर सकते हैं, चीज़ें उनको अच्छी तरह से समझ में आएंगी। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास की सारी एनसीईआरटी को पढ़ डाला था मैंने, ठीक है। तो बीपीएससी के लिए पर्टिकुलरली प्रीलिम्स में ये आपको इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंस में है आपको ये वाली बुक काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है, इंडिया पीपुल एंड इकोनॉमिक, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपको। लेकिन प्रीलिम्स में आप ये किताब और ये किताब को बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इन दोनों को नेगलेक्ट कर भी सकते हैं, लेकिन इन दोनों को नेगलेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में भी वही मैं बात कहूँगा कि जो टाइम जिनके पास है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, वो 6th क्लास से स्टार्ट करेंगे 12th तक के लिए, ठीक है। लेकिन जब 6th क्लास से 12th क्लास के सारे के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, सारे मेंस में यूजफुल नहीं है, सारे प्रीलिम्स में यूजफुल नहीं है। प्रीलिम्स के लिए आपको एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, खूब पढ़ना पड़ेगा। अगर खूब इच्छा है आपको पढ़ने की तो ये वाली जो क्लास 12th क्लास की बुक आती है वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए खूब पढ़ने की एनसीईआरटी इच्छा है आपको तो ये वाली पढ़ लीजिएगा, लेकिन मेंस के लिए 9th क्लास की ये वाली बुक इंपॉर्टेंट है, समझ गए। मेंस के लिए ये वाली आपको उतनी हेल्प नहीं करेगी, लेकिन 9th क्लास की, 10th क्लास की, 11th क्लास की ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो इकोनॉमिक्स में जो लोग अभी से स्टार्ट करें 6th क्लास से बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको 9 से लेकर 12 तक का किताब को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा देखिए साइंस एंड टेक का पोर्शन है। साइंस एंड टेक का जो एनसीईआरटी है ना, बहुत मोटा मोटा आता है और बहुत लेंदी है। बीपीएससी पे जो फोकस कर रहे हैं उनको साइंस एंड टेक के लिए भी मैं रिकमेंड करूंगा कि एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको साइंस एंड टेक के लिए एनसीईआरटी पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। खूब मन करेगा तो 12th क्लास का बायोलॉजी का किताब है उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 12th क्लास का जो एनसीईआरटी है साइंस का वो पढ़ लीजिएगा, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी साइंस एंड टेक के लिए आपके जितने लुसेंट में दिए गए हैं मोर देन एनफ है, और एनसीईआरटी आपको 12th क्लास की जो है वो मेंस में थोड़ा बहुत हेल्प करेगी, लेकिन वो भी उतना ज़्यादा हेल्प करने वाली आपको नहीं है। तो साइंस एंड टेक में आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत मुझे नहीं लगती है, मैंने भी नहीं पढ़ा था उसको, ठीक है। तो समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, समय की वैसे ही कमी है, और मेरा काम है आपका समय बचाना, क्योंकि अगर आपके पास समय बचता है तो उसी का यूटिलाइजेशन आप जो है रिवीजन में कर सकते हैं, चीज़ों को मैनेज करने में अच्छी तरह से कर सकते हैं उसको, ठीक है। कम पढ़िए, ज़्यादा रिवीजन कीजिए, रिजल्ट होगा। ज़्यादा पढ़िएगा, कम रिवीजन कीजिएगा, बिल्कुल रिजल्ट नहीं होगा आपका। जल्दी से मैं रिवाइज कर देता हूँ कि क्लास 9 से लेकर 12 तक का इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना चाहिए, बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। ज्योग्राफी में क्लास 11th और क्लास 12th का इंपॉर्टेंट है, मेंस में जो है आप 9 से लेकर के 12 तक के लिए पढ़ सकते हैं। पॉलिटी के लिए मेंस में आपको 11th क्लास की पर्टिकुलरली काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, बाकी एम लक्ष्मीकांत अपना बाइबल है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए क्लास 12th एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अगर पढ़ने की इच्छा है तो क्लास 12th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी बाय बिपिन चंद्रा ये आप पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा की जो बुक आती है वो मोर देन एनफ है, वही एक तरह से कह लीजिए वो भी हिस्ट्री में ग्रंथ है, बाइबल है। मिडिवल हिस्ट्री में आपको क्लास 11th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए सतीश चंद्रा की, इससे बेस्ट बुक आपको मिडिवल हिस्ट्री के लिए नहीं है। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए क्लास 11th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी बाय आर.एस. शर्मा, इससे बेस्ट बुक आपको पूरे इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया कि बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए एनसीईआरटी की कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए और किस किस पे आपको फोकस करना चाहिए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल मेरा इतना ही कहना था, धन्यवाद।